नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल किसे कहते हैं? तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले आपका आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स आपका एक ऐसा टेक्निक है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और प्रेजेंटेशन करते हैं डाटा का, जिससे उसका अच्छे से अच्छे ढंग से यूज किया जा सके। तो स्टैटिक्स को कैसे हम याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं? इट इज़ कंसर्न विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर यूज। स्टैटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है, स्टैटिक्स एक ऐसा टेक्निक्स है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को लिखते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, जिससे डाटा का अच्छे से अच्छे ढंग से हम यूज कर सकें। क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? क्वालिटी एक ऐसा मेजर होता है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स को हम मेजर कर सकें, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो इट इज़ ए मेजर विच इज़ चेक फिटनेस फॉर पर्पस, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इट में बी डिफाइंड एज फिटनेस फॉर पर्पस। क्वालिटी होती क्या है? क्वालिटी एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा मेजर है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को उसकी मेजर कर सकें। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है कि किसी भी एक्टिविटी को वेल डिफाइंड तरीके से, वेल डिफाइंड मेथड से हम कवर अप कर सकें। तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी फिनोमेना को मेजर करते हैं और चेक करते हैं। तो इट इज़ ए सिस्टम फॉर मेजरिंग एंड चेकिंग ए फिनोमेनन। इसमें कंट्रोल में हम करते क्या क्या हैं? तो इट सजेस्ट व्हेन टू इंस्पेक्ट, हाउ ऑफन टू इंस्पेक्ट एंड हाउ मच इंस्पेक्ट। कि हम कंट्रोल के अंदर ये चेक करते हैं कि इंस्पेक्ट करना कैसे है, इंस्पेक्ट कैसे करेंगे और कितना इंस्पेक्ट करेंगे। आगे आपका टॉपिक आता है इसमें स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल किसे कहते हैं। तो स्टैटिक्स हमने बताया, इट इज़ कंसर्न्ड विद कलेक्शन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर यूज। कि कोई भी ऐसा एक टेक्निक है या कोई ऐसा प्रोसेस है या फिर कोई एक ऐसा मेथड है जिससे हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं, लिखते हैं, जिससे उसका अच्छे से अच्छे ढंग से हम यूज कर सकें। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम किसी भी फिनोमेना को मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसमें करते क्या है? इसमें हम ये पता लगाते हैं कि जो किसी भी प्रोसेस को या प्रोडक्ट को या फिर आइटम को इंस्पेक्ट करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे उसमें जो एरर्स हैं उसको हम दूर कर सकते हैं टाइम रहते। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल कलेक्ट करता है, डाटा को एनालाइज करता है, डाटा को एक्सेस करता है और कंट्रोल करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर हम इसमें देखें तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो SQC स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल collect and analyze the data in assessing and controlling product quality। और प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, डाटा का यूज करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसको यूज करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कौन कौन सी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो हम स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूज करते हैं? तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में आपका सैम्पलिंग इंस्पेक्शन है, एनालाइजिंग ऑफ डाटा है और कंट्रोल चार्टिंग है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या है?
तो कंट्रोल चार्ट एक तरीके का एक्सप्लेनेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करते हैं उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि कंट्रोल चार्ट इज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन gathered during inspection of product with respect to their quality characteristics. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। तो कंट्रोल चार्ट कितने तरह का होता है? तो कंट्रोल चार्ट आपका दो भागों में डिवाइडेड है। पहला है कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स, दूसरा है कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स क्या होता है? कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स में हम देखते हैं कि ये जो कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स है, ये आपका किसी भी प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन होता है, जो बदलाव होता है, उसको क्या करता है? एवैल्यूएट करता है, कैलकुलेट करता है। जहाँ पर मेजरमेंट में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, लाइक एज हाइट ऑफ द प्रोडक्ट, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, लेंथ है, उसका कंसंट्रेशन है। तो कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स होते क्या है? दीज आर यूज टू एवैल्यूएट वेरिएशन इन ए प्रोसेस वेयर मेजरमेंट इज ए वेरिएबल, जहाँ पे मेजरमेंट आपकी कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। लाइक एज एग्जांपल हाइट आपका आ गया, वेट आपका आ गया, लेंथ आपका आ गया, कंसंट्रेशन आपका आ गया। और कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स में इतना ही है। इसके आगे आपका टॉपिक आता है कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट में क्या करते हैं? कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट in this we can explain the ensuring of quality of product. If quality of product is present or not present in the item or product, कि क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्लान। तो सैम्पलिंग प्लान कितने तरह का होता है? सैम्पलिंग प्लान आपके 4 तरह के होते हैं। पहला आता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान, दूसरा आता है डबल सैम्पलिंग प्लान, तीसरा आता है मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान, और फोर्थ आपका आता है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का पहला ऑब्जेक्टिव है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में पहला पॉइंट आता है रिडक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर जो टाइम लगता है उसको क्या करते हैं? घटाने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। सेकंड आपका आता है कि इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइडिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स। तीसरा आता है इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मोर कॉन्फिडेंटली, कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करता है? मेजर करने का काम करता है, इंश्योर करने का काम करता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन कंपैरिजन टू 100% इंस्पेक्शन। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए वजह इंस्पेक्शन की। इसके बाद आपका आता है रिडक्शन ऑफ वेस्टेज बाय आइडेंटिफिकेशन कॉज ऑफ एक्सेसिव वेरिएबिलिटीज, कि ये वेस्टेज को कम करता है और उन रीजन्स को, उन वेरिएबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, उन एरर्स को आइडेंटिफाई करता है, जिससे आपका वेस्टेज बढ़ रहा है, जिससे टाइमली करेक्टिव एक्शन लेके हम उसको ठीक कर सकें, वेस्टेज को कम कर सकें। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिजेक्ट्स एंड डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट और रिजेक्ट दोनों को ही कम करने में मदद करता है। अगला टॉपिक आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट, कि कंट्रोल चार्ट का यूज कहाँ है? तो फॉर कंट्रोलिंग क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनल असेंबली, ये एट्रीब्यूट चार्ट के लिए है। फॉर कंट्रोलिंग क्वालिटी मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट लाइक शाफ्ट, स्पिंडल एंड पिंस, फॉर स्टैंडिंग टूल वियर, ये वेरिएबल चार्ट के लिए है। टू कंट्रोल द पंच प्रेस वर्क फॉर्मिंग। इसके बाद फॉर इनकमिंग मटेरियल के लिए भी हम कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं। फॉर डिफेक्ट इन कंपोनेंट मेड ऑफ ग्लास, जो भी कंपोनेंट ग्लास के बने होते हैं उनमें हम डिफेक्ट चेक करने के लिए भी कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं। आगे टॉपिक है आपका कंट्रोल चार्ट कितने तरह के होते हैं।
कंट्रोल चार्ट मैंने पहले भी बताया 2 तरह के होते हैं, 2 बेसिस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, दूसरा आता है एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में कौन कौन से आते हैं? एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, सिग्मा चार्ट। एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट में कौन कौन से आते हैं? पी चार्ट है, सी चार्ट है, एन पी चार्ट है, यू चार्ट। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन क्या होता है? इट इज़ ए टेक्निक। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन एक ऐसा टेक्निक है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर ए लॉट शुड बी रिजेक्ट और एक्सेप्ट, कि लॉट को रिजेक्ट करना है या फिर लॉट को एक्सेप्ट करना है। एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स के आधार पे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि लॉट को एक्सेप्ट करना है या फिर लॉट को रिजेक्ट करना है। तो इट इज़ ए टेक्निक यूज टू डिटरमाइन वेदर ए लॉट should be rejected or accepted on the basis of number of defective parts found in a random sampling from a lot। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो मीन क्या होता है? जब एक सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें दी होती हैं, उन सब को जोड़ते हैं और जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंटिंग्स में होती हैं उसको क्या करते हैं, उससे टोटल को डिवाइड कर देते हैं। लाइक एन एग्जांपल जो मैंने दे रखा है इसमें 48, 50, 49, 54, 51 प्लस 52 प्लस 47 प्लस 53 डिवाइड बाई 8। तो इसको लिखेंगे कैसे? द एवरेज इज कैलकुलेटेड बाई एडिंग ऑल नंबर्स और ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपका होता है अर्थमेटिक मीन। मोड क्या होता है? मोड किसी भी सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस में या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जो आपका लार्जेस्ट रिपीटिंग नंबर होता है उसको कह देते हैं हम मोड। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन ए ग्रुप रिपीटिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड रिलेटिव फिगर्स ऑफ ग्रुप्स। मीडियन क्या होता है? इट इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ऑर्डर साइज। तो ये आपका होता है मीडियन। मीडियन होता है n+1 डिवाइड बाई 2 नंबर इन द डाटा ऑफ सीरीज। इसके बाद आपका टॉपिक आता है डिस्पर्जन। क्या है डिस्पर्जन? तो इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द ग्रुप फ्रॉम मीन वैल्यू। जो मीन वैल्यू में वेरिएशंस आपका होता है उसको कह देते हैं हम डिस्पर्जन। रेंज क्या होता है? किसी भी सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू और मिनिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको कहते हैं रेंज। रेंज को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एक क्वालिटी एक्सप्रेसिंग टू हाउ मच मेंबर ऑफ ए ग्रुप डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू फॉर द ग्रुप। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम ग्रुप ऑफ मेंबर्स में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कितने ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं और मीन वैल्यू से कितने डिफरेंट हैं। इसका फार्मूला दे रखा है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट समीशन ऑफ x माइनस x बार टोटल कोष्टक इसका स्क्वायर डिवाइड बाई n। वेरिएंस क्या होते हैं? वेरिएंस होता है स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस का स्क्वायर होता है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल आपका इट इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स और कंपोनेंट ड्रॉन फ्रॉम ए लॉट फ्रॉम या लॉट फॉर इंस्पेक्शन पर्पज। कि एक ये नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी लॉट में से इंस्पेक्शन पर्पज के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, इसको कहते हैं सैंपल। इसके बाद आता है लॉट। लॉट क्या होता है? द टोटलिटी ऑफ आइटम्स अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड लॉट। कि जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने भी हमने कंसीडर किए हुए हैं, जितने भी मान रखे हैं या जितने भी हैं, उसको कह देते हैं टोटलिटी ऑफ आइटम, इसको कह देते हैं लॉट। लॉट साइज क्या होता है? कितने लॉट के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट हैं। सैम्पलिंग क्या होती है? सैंपल लेने का एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है, उसी को कह देते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ द एक्ट ऑफ ड्राइंग सैंपल्स फ्रॉम ए बैच ऑन रैंडम बेसिस एंड प्रोवाइड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड ऑफ एवरी पार्ट इन ए लॉट। सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसीजर और मेथड है जिससे हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं किसी भी एक लॉट में से, किसी भी एक बैच में से, रैंडम बेसिस लगातार,
और हर एक प्रोडक्ट को बैच में इक्वल यानी कि बराबर चांस देते हैं सिलेक्ट होने के लिए। इसके बाद आता है सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान क्या होता है? सैम्पलिंग प्लान एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें सैम्पलिंग प्रोसीजर्स और रूल्स लॉट में से सिलेक्ट करने के लिए, सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं। तो सैम्पलिंग प्लान क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर मेकिंग इन्फ्रेंस अबाउट द लॉट। तो आज के लिए ये टॉपिक था एसक्यूसी। एसक्यूसी में हमने क्या क्या पढ़ा था? स्टैटिक्स क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, उसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, और कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं, कंट्रोल चार्ट कितने तरह के होते हैं, सैंपल क्या होता है, लॉट क्या होता है, सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, सैम्पलिंग प्लान कितने तरह के होते हैं, जो चार्ट हैं, चार्ट फॉर वेरिएबल्स, चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स, ये कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इनके अंदर आती। तो आज के लिए यही टॉपिक था आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।